children, today we learn lesson 7 of English. The name is Lucky Little Shop. Here we see that the name is the Lucky Little Shop. That means little shop means छोटी सी एक दुकान और lucky means उसके लिए बहुत शुभ होना, है ना. lucky हम बोलते हैं ना, जैसे भाग्यशाली होते हैं उन्हें हम lucky बोलते हैं, तो that means Lucky Little Shop. अब इस स्टोरी में इसका नाम लकी लिटिल शॉप क्यों दिया गया है, इस स्टोरी के बारे में हम रीड करते हैं और जानते हैं. फर्स्ट वी रीड फर्स्ट स्ट्रैंजा ऑफ दिस स्टोरी. नाउ सिड इज अ शॉपकीपर. सिड कौन था? एक शॉपकीपर. ही इज ऑलवेज फ्रोनिंग. हिज शॉप हैज आइसक्रीम एंड स्वीट्स एंड बुक्स बट नो वन कम्स इन. दैट मीन्स सिड एक शॉपकीपर था, एक दुकानदार था. वो हमेशा गुस्से में रहता था. उसका फेस जो था वो अनहैप्पी टाइप दिखता था, है ना. वो हमेशा खुश नहीं होता था. और उसकी शॉप में आइसक्रीम थी, स्वीट्स थी, बुक्स थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई दुकान में नहीं आता था. सिड सोचा, वाई डजंट नॉट एनीबॉडी कम इन, इज माई शॉप अनलकी. सिड सोचने लगा कि मेरी दुकान में कोई क्यों नहीं आता है, क्या मेरी दुकान अनलकी है. ही लुक्स At the glass door, he sees a man frowning. उसने अपने आप को कांच में देखा और देखा कि अरे ये तो गुस्से वाला इंसान है. फिर वो और कितना रूड दिख रहा है. सिड बोलता है कितना रूड है, बहुत ही अजीब है ना. सिड बोलता है ओ ये तो मेरा ही फेस है. ओ इट इज़ माई ओन फेस. नो वंडर चिल्ड्रन डू नॉट कम इन. सिड बोलता है अरे ये तो मेरा ही फेस है और इसीलिए कोई मेरी दुकान में कोई भी बच्चा आना नहीं चाहता है, क्योंकि मेरा फेस जो है वो बहुत ही गुस्से वाला दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ. सिड बिगिंस टू लाफ. तो वो सिड क्या करने लगता है, बहुत ज़ोर से हंसने लगता है ना. सिड बिगिंस टू लाफ, क्योंकि उसका जो फेस था वो एकदम अनहैप्पी दिख रहा था, गुस्से वाला दिख रहा था, तो उसने हंसना शुरू कर दिया, है ना. लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है. और फ्रोनिंग का मीन्स होता है गुस्से वाला पर्सन या अनहैप्पी. दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोनिंग. ओके, नाउ हियर वी सी दैट ही लाफ्स एंड लाफ्स. वो हंसता रहा. ही लाफ सो मच दैट चिल्ड्रन पीप इन. दैट मीन्स वो इतना हंसा कि जो बाहर बच्चे थे वो उसे झांकने लगे गेट से कि ये पर्सन हंस क्यों रहा है इतना. They seem him laughing and come in. उसे देखा वो क्यों हंस रहा है और अंदर की ओर वो गेट से अंदर आए. They buy seats, ice-cream and comics. और उन बच्चों ने उस शॉपकीपर से, जो सिर्फ एक शॉपकीपर था, उससे उन्होंने क्या क्या बाय करा. बाय मतलब खरीदना, ठीक है. बाय मतलब खरीदना होता है. तो उन्होंने स्वीट्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम और कॉमिक्स बुक्स खरीदी. ओके. The children are in and out all afternoon. जो बच्चे थे वो रोज़ हमेशा आफ्टरनून में आते थे, जाते थे. More of them come in every day. और हमेशा वो इसी तरह रोज़ आते जाते रहते थे. इससे क्या हुआ, सिड जो था वो बहुत बिजी हो गया और उसको गुस्से के लिए या फिर उसके अनहैप्पी फेस के लिए टाइम ही नहीं बचा कि उसको ऐसा लगे कि मैं अनहैप्पी हूँ या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है ना. He smiles at everyone. और वो हमेशा ही हंसता रहा. The children love the jolly shopkeeper. जो बच्चे थे उन्हें क्या पसंद आया, जॉली शॉपकीपर. जॉली मतलब जो हंसमुख जिसका चेहरा होता है उसे हम जॉली बोलते हैं. तो वो जो दुकानदार था, जो जॉली शॉपकीपर बोल दिया उसे, है ना, उन्हें बहुत पसंद आया. सिड फील्स हिज शॉप इज़ इंडीड लकी. सिड को क्या लग रहा था पहले कि वो जो उसकी शॉप थी वो अनलकी थी. बट अब जो उसकी शॉप है वो उसको लगा नहीं, मेरी शॉप तो बहुत ही लकी है. बट ऐसे चेंजेस कैसे आए, है ना. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हेन यू हैव चेंज योर एटीट्यूड. ओके, जब आप अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं. सिड जो शॉपकीपर था वो पहले एकदम गुस्से वाला था, उसका चेहरा हमेशा गुस्से में रहता था. जब जैसे ही उसने स्माइल करना शुरू करा तो जो बाकी पर्सन थे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, है ना. तो हमेशा आप बच्चों को अपने अंदर, जब हम कुछ ऐसा लगता है कि हमसे कोई दूर जा रहा है या फिर हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो
कई बार यही होता है कि हम में ही कोई कमी रहती है थोड़ी बहुत, कि हम सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर अपना चेहरा आप खुश रखेंगे हमेशा, तो आपसे हर कोई बात करने आएगा, है ना। तो इसीलिए हमें अपना चेहरा हुआ वो हमेशा हंसमुख रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ हमेशा चेहरा नहीं, जैसे आप बातें करते हैं, यू टॉक टू एनी वन सो यू चेंज, है ना, उसमें भी आपको चेंजेस लाना है। आप कैसे सामने वाले से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को, कैसे उससे बात कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस रहते हैं ये बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें में बदलाव दिखेगा, ठीक है। सो गुड बाय, and if you like this video, so please like and share, okay.